दोस्तों, आपको कुछ अजीब नहीं लगता है कि ताकतवर कानूनों और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के बावजूद आज भी शहरों के कॉरपोरेट ऑफिसेज में एंट्री से लेकर सैलरी तक कास्ट बेस्ड भेदभाव कैसे जिंदा है? देखिए, सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये सच है। लेटेस्ट रिसर्च से पता चला है कि हमारे शहरी प्राइवेट सेक्टर में लोअर समझे जाने वाले लोग, सामाजिक दृष्टि से कमजोर जातियां जैसे एससी, एसटी, ओबीसी अक्सर समान योग्यता के बावजूद नौकरी प्रक्रिया में पिछड़ जाते हैं। यानी उनकी लिंग्विस्टिक स्किल्स या एकेडमिक बैकग्राउंड बराबर हों, लेकिन कास्ट की वजह से शुरुआती दौर में ही वो बाहर कर दिए जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार शहरी फॉर्मल सेक्टर में एससीज को, ओबीसीज को सामान्य जाति के उम्मीदवारों की तुलना में लगभग 23 से 32% कम वेतन मिलता है, इवन व्हेन क्वालिफिकेशंस आर कंपेरेबल। यानी यह निजी क्षेत्र में प्रॉपर अनफेयरनेस है, जो साफ तौर पे इनइक्वालिटी के रूप में हमें दिखाई दे रही है। और ये सिर्फ सैलरी का मसला नहीं है, कई बार डिस्क्रिमिनेशन सटल रूप में भी आता है। प्रमोशंस में पिछड़ना, लीडरशिप रोल से बाहर रहना, कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में एक्सेस न मिलना, इससे इकोनॉमिक एक्सक्लूजन और गहरा हो जाता है और कास्ट बेस्ड हायरार्की जो है वो रीइंफोर्स हो जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि हम क्यों इस सिस्टमैटिक वायलेंस, जो कि विजिबल नहीं है, इसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि ये सिर्फ रूरल लेवल का मसला नहीं है, ये हमारी सैलरी देने वाले प्रोफेशनल्स की भी समझ पे चोट है। अगर प्राइवेट सेक्टर सच में इंक्लूसिव होना चाहता है तो अफर्मेटिव एक्शन आज की वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, इसे महज रिसर्च या एक्टिविज्म की बात नहीं, बल्कि इसे जस्टिस की तरह भी हमें समझना चाहिए। जब तक अर्बन ऑफिसेज, टेक फर्म्स और स्टार्टअप में कास्ट इंक्लूसिव पॉलिसीज पर काम नहीं होगा, तब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्क प्लेस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही रहेगा, वो जमीन पर नहीं उतरेगा। डेमोक्रेटिक इंडिया की असली चुनौती भी यही है। क्या हम इनइक्वालिटी का सामना करेंगे या सिर्फ कंप्लायंस या ऑप्टिक्स तक ही सीमित रहेंगे?